सो एज़ यू गाइस नो ILR 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। ये स्किल वर्कर्स के लिए था, अभी इनको बढ़ाकर असाइलम सीकर्स के लिए और रिफ्यूजीज़ के लिए भी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम एक स्ट्रेंज रूल जो ILR में ऐड किया गया है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो का मेन फोकस जो है वो असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज़ पे होगा कि अब वो किन फेजेस से गुजर के ILR हासिल करने के लिए एलिजिबल होंगे। असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज़ पे भी रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी गई है। जैसे अब इंटीग्रेशन और वर्क रिक्वायरमेंट इन पे स्ट्रिक्ट हो गई है, फैमिली रियूनियन इन पे बैन कर दिया गया है। पहले एक रिफ्यूजी आता था, असाइलम डालता था, फिर बाद में पूरी फैमिली को यहाँ पे गवर्नमेंट के खर्चे पे बुला देता था। यहाँ पे इनको एकोमोडेशन, रिहाइश, फूड, खर्चा सब कुछ फ्री में मिलता था। अब ये नहीं मिलेगा। और पब्लिक से जो बैकलैश आया है उन पे गवर्नमेंट की जो पब्लिक फंडिंग है वो भी बंद कर दी गई है। तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और ILR की क्या मजीद रिक्वायरमेंट है इसके बारे में वीडियो। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, असाइलम सीकर्स और रिफ्यूजी यहाँ पे वो लोग थे जिनसे हम स्टूडेंट्स और स्किल वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा उन पे रश करते थे कि भाई मज़े तो इनके हैं, क्योंकि जैसे ही इधर आते एक तो इनको फ्री होटलिंग मिलती है, खाना पीना इनका सब कुछ मिलता है, पॉकेट मनी भी इनको मिलती है। इनका प्रोसेस जो है वो केस स्टार्ट हो जाता है तो इनके पास पैसे नहीं होते कि वो एक अपना लॉयर अरेंज कर सके, तो गवर्नमेंट उनके लिए लॉयर भी अरेंज करके देती है। इसके अलावा जब भी इनको स्टेटस मिलता है वो सीधा 5 साल का ही स्टेटस मिल जाता था और पहले दिन से ही ये ना सिर्फ बेनिफिट्स क्लेम कर सकता था बल्कि इसके साथ साथ फ्री हाउसिंग और एकोमोडेशन भी इनको मिल जाती थी। तो अब नॉर्मली मैं क्या देखता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो रिफ्यूजीज़ होते हैं, जाहिर सी बात है कि मोस्टली अफ़गान लोग होते हैं, तो अफ़गान क्या करते हैं कि यहाँ पे आके बोट से आ जाते हैं नॉर्मली, तो असाइलम डाल देते हैं, फ्री हाउसिंग वगैरह मिल जाती है और खुफिया तरीके से चुपके से कहीं पे भी कैश में लग जाते हैं। चूँकि हार्ड वर्कर होते हैं तो इसलिए 10-12 घंटे भी हैवी काम करते हैं। कार वॉश पे हो गया, जो एशियन ग्रोसरी स्टोर्स है उन पे वो हैवी काम करते हैं, गोदाम वगैरह में। इसके अलावा वेयर हाउसेस वगैरह में भी इनको काम मिल जाता था, तो वो चुपके से उन पे भी पैसे कमाते थे और उनका ये असाइलम का जो ये सिस्टम है वो भी चल रहा होता है। तो नॉर्मली 1 साल 2 साल में इनका जब असाइलम हो जाता है, मोस्टली अप्रूव हो जाता है, तो जब अप्रूव होता है तो वो पहले ही दिन ये नहीं सोचता कि भाई अब मुझे हर किस्म का काम करने की इजाज़त है, तो वाई डोंट आई स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स, जो कि लीगल जॉब्स होती है, जिस तरह हम जैसे आम लोग अप्लाई करते हैं। उन जॉब्स में अप्लाई करने की बजाय वो क्या करते हैं कि अपने लिए डिलीवरी अकाउंट्स खोल देते हैं या ख़ुद थोड़ा बहुत डिलीवरी करते हैं या किसी और को दे देते थे। इसके अलावा दे देते हैं इसके अलावा जो है वो क्लेम्स फ़ौरन कर लेते हैं। तकरीबन 390 पाउंड के करीब इनको पर मंथ मिल जाता है और अराउंड एक रूम जो है उनके लिए, एक रूम का जो जितना भी रेंट होता है वो भी उनको दिया जाता है। और इसके अलावा ये 500-600 पाउंड इधर उधर से थोड़ा बहुत कमा के ये अपनी मज़े की लाइफ यहाँ पे गुजारते हैं। लेकिन अब उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी गई हैं। 5 साल बाद इनको कोई किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि इवन आपको ILR भी इधर मिल जाता था स्किल वर्कर वीज़ा पे, तो उसके लिए भी आपकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप थ्रू आउट 5 ईयर्स आपकी प्रॉपर हिस्ट्री होती है, आप 1 महीना भी उसमें गैप नहीं होता, आपने पूरा जॉब किया होता है, टैक्स प्रॉपर दिया होता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन की होती है, इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपके लिए हाई चाहिए होती है। तो जब आप अप्लाई करते हैं सिटीजनशिप टेस्ट पास करने के लिए, वो बहुत मुश्किल होता है, नॉर्मल बंदा पास नहीं कर सकता, उसके लिए प्रिपरेशन करनी होती है। तो उन सारी चीज़ों से वाज़े हो जाता है कि आप जो है वो ILR के लिए एलिजिबल हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये असाइलम सीकर्स रिफ्यूजीज़ पे अप्लाई नहीं होती थी। अभी कई चीज़ें करा दी गई हैं, जैसे कि वीज़ा एक्सटेंशंस अब इनको दी जाएगी उनके सोशल बिहेवियर को देख के, उनके होम कंडीशंस कैसी है। अगर उनके होम में जहाँ पे वो फॉर एग्जांपल किसी वार जोन से आए हैं, अगर उधर हालात सही हो गए हैं तो फिर उनको वापस भेजा जाएगा, जैसे कि सीरियन रिफ्यूजीज़ के साथ अभी हो रहा है। अभी इनके केसेस नहीं ले रहे हैं, उनको वापस भेज रहे हैं क्योंकि उनकी कंट्री में वो जो तवील जंग थी वो तकरीबन ख़त्म हो गई है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत हाई कर दी गई है। इससे पहले क्या होता था कि ये जो असाइलम सीकर्स या रिफ्यूजीज़ थे, ये अपने लिए फैमिली जो लेके आते थे वो तो घरों से भी बाहर नहीं निकलते थे। फॉर एग्जांपल उनकी लेडीज़ जो है वो तो सारा दिन घर का काम देखती थी, एजुकेशन भी उनकी नहीं होती थी, फिर भी उनको किसी न किसी तरीके से पासपोर्ट दिलवा देते थे। अब उनके लिए भी ये प्रॉब्लम होगी कि अगर उनको ILR मिलना है या अगर उनको पासपोर्ट मिलना है तो उनके लिए इंग्लिश रिक्वायरमेंट हाई कर दी गई है और इसके साथ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होना चाहिए। पहले तो इनमें इसको भी थोड़ा बहुत ये एडवांटेज दे देते थे कि चलो भाई रिफ्यूजी है, थोड़ा बहुत क्रिमिनल रिकॉर्ड भी होता था तो क्लियर करा देते थे। अब ऐसा नहीं होगा, दे नीड टू हैव क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, और उसके बाद पासपोर्ट मिलेगा। और देखिए जो लेबर पार्टी है ये नॉर्मली लेफ्ट
पार्टी है, तो ये हमेशा से रिफ्यूजीज़ के लिए वेलकमिंग थे। लेकिन यहाँ पे जो नाइजल फराज या रिफॉर्म यूके की पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो रही है, वो उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है। इन चीज़ों की वजह से कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस इन्होंने भी अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। अब जब सब के लिए है, एक और स्ट्रेंज रूल लाया गया है वॉलंटियरिंग का, यानी आपने जो है इस सोसाइटी को कुछ और भी देना होगा वॉलंटियरिंग की सूरत में। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल लेट्स से एक नर्स है एंड शी वर्क्स 60 आवर्स पर वीक, और उनके अलावा भी उनको कुछ आवर्स जो है वो अनपेड काम करना होगा, किसी एनजीओ में उनको रजिस्टर होना होगा और उस एनजीओ के थ्रू अनपेड वर्क करेगी इसके अलावा भी। तो भाई फैमिली टाइम हो गया, उसके बाद स्किल वर्कर रूल है, तो आप ऑब्वियसली आपसे टैक्स ज़्यादा कटता है, आपसे बहुत ज़्यादा एनआई कटता है। तो अब क्या करना होगा आपने कि वॉलंटियरिंग भी करनी होगी। तो अब मैं हैरान हूँ कि इतना टाइम कैसे निकालेगा बंदा। अब देखिए आईएलआर जो है वो बेस लाइन तो 10 ईयर्स कर दिया गया है। जो रिफॉर्म यूके है वो तो यही कहते हैं कि जब वो इलेक्शन जीतेंगे तो वो क्या करेंगे कि जो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ऑलरेडी यहाँ के लोगों के पास होगा भी, उन पे भी ये रूल अप्लाई होगा रेट्रोस्पेक्टिवली के हम उनको आईएलआर नहीं देंगे। हम उनको कहेंगे कि भाई आपने या तो पासपोर्ट रूट के लिए जाना है, अगर नहीं जाना तो आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा और वीज़ा एक्सटेंशंस देनी होगी। अब आईएलआर में ये ब्यूटी है कि आपको वीज़ा एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं होती, आप अनलिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे रह सकते हैं। इसके अलावा जो IHS फीस है, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्ज, जो मेडिकल फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है, एक साल का 1035 पाउंड है, तो वो आईएलआर पे आपको नहीं देना होगा। तो अगर रिफॉर्म यूके की गवर्नमेंट आ गई, जो कि ऑब्वियसली इलेक्शन तो फ़िलहाल 4 साल बाद ही है, लेकिन अगर वो आ गई तो वो जो ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद आईएलआर वाले लोग हैं उनसे भी आईएलआर लेंगे। लेकिन ये जो 10 साल का रूल अप्लाई कर रहे हैं ये गवर्नमेंट, ये तो ये अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि हम जो ऑलरेडी लोग हैं जिनको आईएलआर ऑलरेडी मिल चुका है 1 महीना पहले, 1 साल पहले, 10 साल पहले, उन पे हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आपका आईएलआर नहीं, हम वापस 10 साल के रूट पे या 5 साल के रूट पे डालेंगे। तो इट्स अ गुड थिंग कि ये कह रहे हैं कि आईएलआर जिनके पास ऑलरेडी है उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा। एक और चीज़ है, जैसे आपको पता लग गया कि जो बेस लाइन ईयर है वो आईएलआर के लिए 10 साल ही है। इन्होंने कहा कि जो लोग ओवर स्टे होंगे या जिनके असाइलम केसेस रिफ्यूज़ हो जाएंगे और हम उनको वापस उन कंट्रीज़ में भेजेंगे, तो अगर वो कंट्रीज़ कंट्रीब्यूट ना करें, वो हेल्प आउट ना करें, फॉर एग्जांपल वो रिफ्यूज़ करे कि भाई हमने ये असाइलम सीकर्स वापस नहीं लेने, तो उन पे मज़ीद रिस्ट्रिक्शंस उन कंट्रीज़ पे डालेंगे। किस चीज़ की सूरत में कि उनके वीज़ाज़ जो है वो हम रिड्यूस करेंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आ रहे थे, अब इन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस डाली है, लोगों को बहुत मुश्किलात होती है कि यहाँ पे वर्क परमिट हासिल करें। पहले बहुत ईजी होता था, मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स चले जाते थे केयर सेक्टर में बहुत वीज़ाज़ मिल रहे थे, तो वो केयर सेक्टर में चले जाते थे या कोई और वीज़ा उनके फील्ड के थ्रू ही उनको मिल जाता था, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स कम थी। पहले तो 26,000 पाउंड में भी आपका वीज़ा लग जाता था, अभी 41,000 पाउंड तो आपको कोई नहीं दे रहा। 41,000 से थोड़ा कम है ग्रेजुएट्स के लिए, अराउंड 33,000 है, वो भी फिर भी बाज़ लोग के लिए ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए वो रिफ्यूज़ करते हैं कि हम इंट्री लेवल पे इतना ज़्यादा नहीं देते, क्योंकि इंट्री लेवल पे आज भी 24,000 26,000 से ज़्यादा नहीं चल रहा। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अब असाइलम डालने लगी थी। लास्ट ईयर जो है वो अफ़गान रेफ्यूजीज़ से ज़्यादा पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ बन गए थे, जो यहाँ पे लीगली आए थे, उन्होंने वो असाइलम सीकर्स बन गए थे, उन्होंने असाइलम क्लेम किए थे। तो अब जिनके भी रिफ्यूज़ होंगे ज़्यादा से ज़्यादातर तो ऑब्वियसली बोगस ही होंगे, क्योंकि उनके पास मजबूरी थी और कोई चारा नहीं था, इलीगल हो रहे थे यहाँ पे। अब उनको वापस भेजे जाएंगे, या जो लोग ओवरस्टेड है और वो फिर भी यहाँ पे रह रहे चुपके से, उनको उन कंट्रीज़ में वापस भेजा जाएगा। जैसे अगर पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा और वो रिफ्यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली नहीं करेंगे क्योंकि इनके ताल्लुकात कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के ताल्लुकात नॉर्मली अच्छे होते हैं यूके के साथ। तो अगर वो रिफ्यूज़ करते हैं तो मसला ये होगा कि फिर वहाँ से जो स्किल वर्कर वीज़ा के लिए या जो फैमिली रियूनियन के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन पे फिर बैन लग जाएगा, जैसे बहुत कंट्रीज़ लगाती है। कुवैत में पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा 10-15 साल तक बैन थे। एक टाइम ये भी था कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ख़ास इलाकों के लोग बैन थे, अभी भी बैन है। आप देख लें UAE में तकरीबन मोर देन 60 सिटीज़ है पाकिस्तान में जिनके लोग वहाँ पे बैन है, वीज़ा पे नहीं जा सकते। तो इस तरह ये भी कर सकते हैं कि वीज़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ स्ट्रेंज चीज़ें आ रही हैं न्यू ILR रूल्स के हवाले से। आई होप ये अपडेट्स आपको पसंद आई होगी।
लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद है कोई क्वेश्चन हो कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मोर देन 85% जो आप लोग हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं, which is really depressing for me. So if you like this video, please consider subscribing as well. I'll see you in the next video. Take care.